वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसपे अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 ऋण पत्रों का निर्गमन। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया गया। अंशों का निर्गमन कंपनी ने सममूल्य पर प्रीमियम पर किया। उसके बाद जिन अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया तो कंपनी ने उनके अंशों को हरण कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र का निर्गमन कंपनी क्यों करती है, क्या होते हैं ऋण पत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी ऋण पत्र निर्गमित क्यों करती है। क्या जरूरत पड़ जाती है उसको कि जब उसने अंश निर्गमित कर रखे हैं तो उसे ऋण पत्र निर्गमित करने की क्या जरूरत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंपनी की अधिकृत पूंजी के बारे में। कंपनी की अधिकृत पूंजी होती है, वो अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिस पूंजी को लेकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो उसकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी से ज्यादा के अंश कोई भी कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। जैसे किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है तो वो 10 लाख तक के अंश निर्गमित कर सकती है, उससे ज्यादा के अंश कंपनी के द्वारा निर्गमित नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जब भी कंपनी को भविष्य के लिए लंबी अवधि के ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ये कंपनी के लिए लंबी अवधि का ऋण उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतया कंपनियां अपने लिए आवश्यक पूंजी अंशों को बेचकर एकत्रित कर लेती है, लेकिन बढ़ते हुए व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर कंपनियों को ऋण लेना पड़ते हैं। यह ऋण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन ऋण और दूसरा होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, और दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए होता है, जैसे 10 साल 20 साल के बाद उसका भुगतान कंपनी को करना होता है। अल्पकालीन ऋण कार्यशील पूंजी के लिए जरूरी होता है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए जरूरी होती है। तो कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालीन अवधि का जो ऋण है वो लेकर उसको पूरा किया जा सकता है। और यह प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ऋण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के लिए जो लोन आवश्यक होता है वो अल्पकालीन ऋण कहलाता है। और ये जो ऋण है किससे मिल जाता है? प्रॉमिसरी नोट्स के द्वारा मिल जाता है। हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ऋण, इनके द्वारा कंपनी चाहे तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कम अवधि का ऋण, अल्पकालीन ऋण। लेकिन जो दीर्घकालीन ऋण होता है, जब दीर्घकालीन लंबी अवधि के लिए कंपनी को ऋण की आवश्यकता होती है तो उसके 2 साधन है, 2 प्रमुख साधन है। कौन कौन से? एक तो है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं जैसे आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लिया, आईडीबीआई बैंक से लोन ले लिया, जो इंडस्ट्रीज को लोन देती है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे ये लोन ले सकती है। और सेकंड नंबर पे होते हैं ऋण पत्र। और चाहे तो कंपनी ऋण पत्रों को निर्गमित कर सकती है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त होती है उससे बहुत लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी जब इनका पुनर्भुगतान करती है तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब भी कंपनी की इच्छा होती है वो उसका भुगतान करती है। इसलिए इसे ऋण पूंजी भी कहा जाता है, लोन कैपिटल। अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियां ऋण पत्र द्वारा धन एकत्रित करती है
क्योंकि धन प्राप्त करने का ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। यह ऋण कंपनी के विस्तार और विकास के लिए जरूरी होता है। जब भी कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है, लंबी अवधि का लोन चाहती है, तो कंपनी को ऋण पत्रों का निर्गमन करना होता है। अब हम देखेंगे ऋण पत्रों से आशय कि ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र शब्द लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से लिया गया है। डिबेयर, जिसका मतलब होता है, जिसका आशय है ऋणी होना। टू ओई, क्या होता है उसका मतलब? ओई मतलब ऋणी होना, किसी से भी ऋण ले लेना, उधार ले लेना। ऋण पत्र कंपनी द्वारा निश्चित दर एवं निश्चित अवधि के ऋण का एक प्रमाण होता है। इस ऋण पत्र पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होती है, कंपनी की सील लगी होती है। कंपनी को अपने व्यवसाय के संचालन और ऋण लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक कंपनी को क्या होता है? अधिकार कि वो अपने व्यवसाय का संचालन करे और जरूरत पर ऋण की अगर जरूरत है उसे, और पैसे की अगर उसको जरूरत है, तो वो लोन ले। ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋण पत्रों को एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज दिया जाता है। कंपनी अपनी संपूर्ण ऋण राशि को अंशों की भांति छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है। ऋण पत्र में ऋण की शर्तों का उल्लेख रहता है। ऋण पत्रों का निर्गमन भी अंशों की तरह सममूल्य पर किया जा सकता है, बट्टे पर किया जा सकता है और प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के एक मध्य अनुबंध होता है। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? ऋण पत्रधारी और कंपनी के बीच में। अब ऋण पत्रधारी जैसे जो शेयर खरीदते हैं, जो अंश खरीदते हैं, वो अंशधारी। तो उसी तरह से जिन्होंने कंपनी के ऋण पत्र खरीद रखे हैं वो ऋण पत्रधारी। इंग्लिश में कहते हैं इनको डिबेंचर होल्डर्स। तो जो कंपनी के ऋण पत्र धारी होते हैं उनके बीच में और कंपनी के बीच में ये एक तरह का अनुबंध होता है, जिसके तहत कंपनी ऋणदाता से लिए गए ऋण का ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। क्या वचन देती है कंपनी? कि वो ऋणदाता के ऋण का ब्याज सहित भुगतान करेगी, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। तो इस तरह से ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर प्राय चल प्रभार उत्पन्न करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत केवल सुरक्षित ऋण पत्रों का ही निर्गमन किया जा सकता है। अब ये सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं? जब हम ऋण पत्रों के प्रकार पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा कंपनी की ऋण पत्रों से आशय। ऋण पत्रों से आशय है ऋणी होना। इसका जो मीनिंग है वो लैटिन भाषा के शब्द डिबेयर से बना है, जिसका मतलब होता है ऋणी होना। अर्थात कंपनी के द्वारा एक तरह से ये लिया गया ऋण है जो ऋणदाता को इस बात का वचन देता है कि वो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित दर से, निश्चित ब्याज दर से उसका भुगतान करेगी, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। ऋण पत्रधारी को उसका ब्याज देना अनिवार्य है। कंपनी उसको मना नहीं कर सकती कि कंपनी में हानि हुई है तो उसको उसका ब्याज नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। तो कंपनी के द्वारा एक तरह का वचन उसको दिया जाता है कि वह एक निश्चित समय के बाद निश्चित ब्याज के साथ उसकी राशि का भुगतान करेगी। तो ये है ऋण पत्र जो कंपनी के द्वारा दीर्घ अवधि के ऋण के लिए निर्गमित किए जाते हैं और इनके ऊपर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होती है, सील लगी होती है। और ऋण पत्रधारी जो होते हैं उनको किसी भी तरह से मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, वो कंपनी के लेनदार होते हैं। थैंक यू।